Hello students, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will read a chapter of your class 10 from the book Footprints Without Feet, and this is your chapter 5th, and chapter name is Footprint Without Feet, written by S.G. Wells. चैप्टर एज यू सी द चैप्टर नेम इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसी से पता लग रहा है कि पाँव के बिना पाँव के निशान। तो ये एक इनविजिबल मैन की कहानी है। ये डेट्स वाई कि उसके फुटप्रिंट्स तो दिख रहे हैं, उसके पैरों के निशान तो दिख रहे हैं, बट उसके पैर कहीं नहीं दिख रहे। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि इनविजिबल मैन की कहानी पढ़ेंगे जो कि एस.जी. वेल्स ने लिखी है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स के वो भी बताऊंगा मीनिंग। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। इम्प्रिंट्स मीन्स इम्प्रेशंस, इसका मतलब निशान। तो दो लड़के थे, वो क्या हैरान हो गए, क्या देख के हैरान हो गए स्टूडेंट्स? वो ये पैरों के निशान देख के हैरान हो गए कि नंगे पैरों के निशान। बेयर फुट का मतलब होता है, इसका मतलब उसने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा था। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? Barefooted means wearing nothing in the feet, कि इसका मतलब नंगे पाँव होना। तो वो अब सोच रहे हैं व्हाट वाज द बेयरफुटेड मैन ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंदन एंड वेयर वाज द मैन, कि किसके पाँव के निशान है जो चले जा रहे हैं लंदन के बीच में। वो दो लड़के सोचते हैं, और वो लड़का, वो आदमी कहाँ गया, वो मैन कहाँ गया जिसके पाँव के निशान है। तो ये अजीब और गरीब देख के वो हैरान है। एज दे गेज्ड a remarkable sight met their eyes. A refreshed footmark appeared from nowhere. गेज मीन लुक्ड इंटेंटली, कि उन्होंने ध्यान से जब देखा तो उन्होंने क्या देखा अपनी आई से कि ये जो फुटमार्क्स है वो अभी की अभी नए बने हुए हैं। इसका मतलब फ्रेश है, ये बिल्कुल अभी हुए हैं, और ये कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं कि कहीं से आ रहे हो। ये एकदम लंदन के बीच में फ्रेश फुटमार्क्स बन गए हैं, और कोई आदमी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। कह रहे कि फर्दर उन्होंने जब फुटप्रिंट्स को फॉलो किया, फुटप्रिंट्स का क्या किया, पीछा किया, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप की एक के बाद एक आगे बढ़ते गए वो उन फुटप्रिंट्स के पीछे, और आखिर में जाके कहां पहुंचे वो? द बॉयज फॉलोड एंड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर, एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। अब वो बॉयज क्या करे, उन्होंने फॉलो किया और वो अट्रैक्ट हो गए और बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे। फैसिनेटेड का मतलब होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड। तो अब वो फॉलो कर रहे थे और फैसिनेट हो गए उनको देख के, और उन मडी इंप्रेशन का पीछा करते गए जब तक वो क्या नहीं हो गए, फेंटर नहीं हो गए। इसका मतलब फेंट का मतलब क्या होता है, वो हल्के नहीं पड़ने लगे। जब तक हल्के नहीं पड़ने लगे वो मडी इंप्रेशंस, जब तक वो उसका पीछा करते रहे, और आखिर में जाके वो मड के इंप्रेशंस बिल्कुल मिट गए। क्योंकि आप देखते हो चप्पल पे भी मड लगी होती है थोड़ी दूर तक, तो क्या होता है, मड के निशान गली में छपते हैं, बट थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो मड के निशान गायब होने लगते हैं। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। किसके साथ हुआ? ऐसे ही राइटर के साथ हुआ, जो था उसने भी क्या एक के बाद एक वो बढ़ रहे थे, और आखिर में जाके वो फेंट होने लग गए। अब क्या था, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। जो मिस्ट्री का मतलब क्या था, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, कि इसका मतलब क्या हुआ, जो मिस्ट्री थी अब इसका क्या सिंपल इनफ थी कि एकदम जो पाव के निशान थे वो थोड़ी दूर के बाद जाके गायब हो गए, बट ये किसके पाव के निशान है वो सिंपल नहीं था। इसका मतलब वो कंफ्यूज थे वो बंदे। द bewildered boys had been following a scientist who has just discovered how to make the human body transparent। The bewildered क्या मतलब होता है, puzzled या confused, कि कंफ्यूज हो जाना स्टूडेंट्स। तो जो ये कंफ्यूज स्टूडेंट थे, ये दो बच्चे थे, कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि निशान थे कहीं भी नहीं दिख रहे थे। जो आदमी था वो दिख ही नहीं रहा था, निशान निशान दिख रहे थे पैरों के। तो अब ये किसका फॉलो कर रहे थे, कौन था जो आदमी जिसके पैरों के निशान छपे जा रहे थे बट आदमी गायब था? ये था एक साइंटिस्ट, जिसने क्या किया, उसने एक डिस्कवर किया था
एक ड्रग डिस्कवर किया जिसके कारण ह्यूमन बॉडी क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसका मतलब इनविजिबल बन जाए, वो आर पार पारदर्शी हो जाए वो, इसका मतलब हवा की तरह रहे। तो ये एक साइंटिस्ट था। अब एंट्री हुई है हीरो की, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। द ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड बीन carried out the experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, ग्रिफिन था। तो वो इनविजिबल हो गया स्टूडेंट्स। उसने क्या, वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, कि जिसके कारण वो ये क्या ढूंढना चाहता था, ह्यूमन बॉडी इनविजिबल बन जाए। इसका मतलब वो पारदर्शी बन जाए, वो गायब हो जाए। तो ये साइंटिस्ट कौन था, ये किसके फुटप्रिंट थे, अब आपको पता लग रहा होगा, ये ग्रिफिन के फुटप्रिंट थे। और ग्रिफिन कौन था, साइंटिस्ट था स्टूडेंट। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। अब वो क्या कह रहे हैं, जब उसने वो रेयर ड्रग का मतलब जो बहुत कम मिलता हो, अमूल्य ड्रग जो उसने बनाया, वो उसने जब स्वेलो किया, इसका मतलब खाया, तो उसकी बॉडी क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई, ग्लास की तरह। इसका मतलब आर पार दिखता था और सॉलिड थी, जैसे ग्लास सॉलिड होता है। इसका मतलब वो गायब तो हो गया था, बस जैसे ग्लास के आर पार तो देख सकते हैं हम, इसका मतलब गायब तो हो गया था, बट उसकी सॉलिड थी बॉडी, ग्लास की तरह। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट मतलब एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड। तो वो एक्सेप्शनली क्लेवर था, इसका मतलब बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, वो बहुत ही क्लेवर था, टैलेंटेड था स्टूडेंट्स। बट वो क्या, लोलेस पर्सन भी था। लोलेस पर्सन क्या होता है, पर्सन हु डज नॉट ओबे द लॉ, कि जो कि कानून वगैरह को नहीं मानता हो, वो कानून वगैरह को नहीं मानता था वो। हालांकि एक अच्छा साइंटिस्ट था, बट वो कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, ट्राइड टू इजेक्ट हिम इन रिवेंज, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब क्या हुआ, इजेक्ट का मतलब होता है फोर्स और थ्रू आउट, किसी चीज को बाहर निकाल के फेंकना। तो अब वो लोलेस बंदा था, इसलिए क्या हुआ, उसके जो लैंडलॉर्ड था उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसको बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, जो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, टू गेट इवन विद समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम। तो उससे वो बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने आग लगा दी उसके घर में। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, कि बिना देखे वो अपने कपड़े उतार, कि उसको कोई देख ना पाए, इसलिए उसने अपने कपड़े उतार लिए। क्योंकि वो जो भी अपने शरीर पे पहनता था, जैसे कि आप देख रहे हो, उसकी बॉडी इनविजिबल थी बट क्लोथ्स इनविजिबल नहीं थे स्टूडेंट, इसलिए उसे सारे कपड़े उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, quite invisible, until he happened to step in some mud, left footprints as he walked। अब होमलेस वेंडरर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु रोम्स अराउंड, जो कि इधर उधर घूमता रहता है। तो वो अब एक होमलेस, क्योंकि उसके पास घर था नहीं, उसने अपना मकान मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया था और उसने मकान मालिक का जला दिया था, और वो गायब होने के लिए उसने अपने क्लोथ्स भी उतारने पड़े, उसके पास पैसे ही नहीं थे, और वो क्या, इनविजिबल भी था। अंटिल दे हैपन टू स्टेप इन मड, जब तक वो इनविजिबल रहा, जब तक उसके पैर मिट्टी में ना घुसे। मिट्टी में घुसते ही उसके क्या, फुटप्रिंट, जैसे ही वो चलता, जैसे कि आप देख रहे हो, उसके फुटप्रिंट छपने लग गए जगह जगह, और जिससे लोगों को भी पता लगने लग गया कि यहाँ पे कोई है। जैसे कि वो दो लड़के थे, वो उसका पीछा कर रहे थे फुटप्रिंट्स का, कि ये फुटप्रिंट्स जा कहां रहे हैं, कोई आदमी तो दिख नहीं रहा, बट फुटप्रिंट्स बनते न्यू दिख रहे हैं और ये फ्रेश ही फुटप्रिंट्स है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over। एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है, एन अनयूजुअल और एक्साइटिंग और डेयरिंग एक्सपीरियंस, इसका मतलब थोड़ा सा क्या, शरारती काम। नो मीन्स का मतलब होता है सर्टेनली नॉट, कि नहीं होने वाला को काम। तो लंदन की बात हो रही है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints। वो उन लड़कों से तो बच गया स्टूडेंट, बट जो उसके एडवेंचर थे, उसको और खतरे थे, वो अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि उसकी इनविजिबिलिटी अभी तक बरकरार थी। तो इसलिए उसको अभी भी और बहुत चीजों से खतरा था स्टूडेंट, और उसकी अभी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी, बट उन बॉयज से वो बच निकला था। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। It was midwinter।
अब रोम अराउंड होता है, वेंडर का मीनिंग होता है रोम अराउंड, इधर उधर घूमना। अब यहाँ पे वो घूम रहा था इधर उधर, बट उसने क्या कह रहा है राइटर, गलत टाइम चुना लंदन में घूमने के लिए, क्योंकि ये क्या था, मिड विंटर था और उसने क्लोथ्स भी नहीं पहन रखे थे और कोल्ड बहुत था स्टूडेंट्स। तो कोल्ड बहुत था क्योंकि इनविजिबल रहने के लिए उसको क्लोथ्स उतारने पड़े, तो इसलिए राइटर ने कहा है कि इट वॉज बैड टाइम, कि ये बैड टाइम था उसके लिए। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स। बिटरली मतलब एक्सट्रीमली, कि जो हवा थी बहुत ही ठंडी थी और वो बिना कपड़ों के अब रह नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब स्लीप इनटू का मतलब क्या होता है, स्लीप इनटू का मतलब अंदर घुस जाना चोरी चुपके। तो अब इतनी ठंड में उसे बाहर तो घूम नहीं सकता था, उसके पास कपड़े तो थे नहीं। उसने क्या सोचा कि मैं किसी स्टोर में घुस जाऊं, लंदन की बड़ी सी स्टोर में घुस जाऊं जहां पे मेरे को थोड़ी सी गर्माइश मिल सके और इस ठंड से मैं बच सकूं जो बाहर इतनी ठंड है। Closing time arrived. As soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब वो क्या हुआ, क्लोजिंग टाइम हो गया, स्टोर क्लोज हो गई और जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो ग्रिफिन क्या अपने आप के लिए कपड़े लिया और वहां पे खाना खाया। और उसको अब कोई पैसे तो चुकाने नहीं थे क्योंकि स्टाफ तो था नहीं, सारा स्टाफ जा चुका था, कोई बिल नहीं देना था। तो उसने जो कपड़े लेने थे वो कपड़े पहन लिए, जो खाना खाना था वो खाना खा लिया। अब आप कहोगे तो क्लोथिंग की शॉप थी तो इसमें खाना कहाँ आया। तो स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी क्या सुपर स्टोर्स होती है, सुपर मार्केट्स होती है, सुपर स्टोर होती है जहाँ पे क्लोथिंग भी मिलती है, क्या मिलता है, फूड भी मिलता है और बहुत सारी चीजें भी मिलती है। और वो अंडर वन रूफ मिलता है जिसे हम सुपर मार्केट कहते हैं, सुपर स्टोर्स भी कहते हैं स्टूडेंट। तो वो ऐसी स्टोर में घुसा था। He broke open boxes and wrappers, fitted himself out with warm clothes. अब उसने सारे बॉक्सेस खोल दिए, रैपर्स फाड़ दिए और क्या अपने आप के लिए क्या वार्म क्लोथ्स निकाल लिए जिससे कि उसे थोड़ी ठंडक मिल सके। Soon with shoes भी पहन लिए, an overcoat and a white brimmed hat, he become a fully dressed and visible person. अब थोड़ी देर में उसने क्या पहन लिए, जूते पहन लिए, एक ओवरकोट पहन लिया जैसे कि आप देख रहे हो, एक व्हाइट ब्रिम एज पे वो हेड पहन ली। व्हाइट ब्रिम का मतलब एज की जिसकी चौड़ी चौड़ी एज हो, जैसे कि आप देख रहे हो इस फोटो में मैंने दिखा रखा है कि ऐसी टोपी पहन ली जिसकी व्हाइट एज हो। और वो पूरा ड्रेस्ड अप हो गया था और एक विजिबल आदमी दिख रहा था, बस उसके चेहरा नहीं दिख रहा था पर क्लॉथ वगैरह उसके सारे दिख रहे थे स्टूडेंट्स। तो ठंड के बचने के लिए उसने ये किया। फिर वो इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, ही फॉलोड अप द मील विद द स्वीट एंड वाइन्स टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब क्या किया उसने, किचन में गया, अब उसने कपड़े पहन लिए, अब उसको भूख लग रही थी तो रेस्टोरेंट था जो वहां पे सुपर स्टोर में, उसके किचन में गया और वहां पे उसको कोल्ड मीट मिला और कॉफी मिला। वो उसने खाया और उसके बाद उसने क्या खाया, मीठा खाया। ये मील करने के बाद उसने क्या खाया, मीठा खाया, स्वीट्स खाई उसी रेस्टोरेंट से, कोल्ड मीट एंड कॉफी पीने के बाद, एंड देन उसके बाद वाइन पिया ग्रोसरी स्टोर से, और आखिर में वो सो गया एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स के ऊपर, गद्दों के ऊपर वो सो गया क्योंकि अब वो पेट भर चुका था उसका। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अब वो क्या कह रहा है राइटर, अगर ग्रिफिन टाइम पे जग जाता तो सब कुछ सही रहता, क्योंकि सेल्समैन नहीं आते, वो निकल सकता था आराम से, इनविजिबल तो था, बट उसकी स्लिप जो थी, उसको नींद आ गई थी जो इतनी तेज, तो उसकी आंख नहीं खुल पाई, जिसके कारण क्या हुआ, वो उठ नहीं पाया सुबह, और उसके कारण वो असिस्टेंट आ गए, जो भी वहां पे स्टोर में काम करते थे सभी वहां पे आ गए, और उन्होंने क्या अगले मॉर्निंग वो खोली होगी स्टोर और वो अब देखेंगे। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि दो बंदे उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, पैनिक का मतलब क्या होता है, गॉट स्केर्ड एंड नर्वस, कि डर जाना और स्केयर हो जाना। जब उसने देखा कि दो बंदे आ रहे हैं तो बहुत ही क्या हो गया, डर गया और बहुत ही नर्वस हो गया और भागने लगा, क्योंकि उसने चोरी की थी और रात को सारी स्टोर में उथल पुथल मचा रखी थी। अब तो उसे डर भी लग रहा था स्टूडेंट्स।
तो वो एकदम देखते ही उनको भाग पड़ा कि वो उसको कुछ कहेंगे और नर्वस हो गया, बहुत ज्यादा डर गया था वो, और वो सब कुछ छोड़ के वहां पे से रन करने लगा। क्योंकि वो इनविजिबल तो था, आपको कि इनविजिबल था तो दिख क्यों रहा था, क्योंकि उसने ओवरकोट हैट वगैरह सब कुछ पहन रखा था ना स्टूडेंट, जो नाइट में उसने स्टोर से पहना था, जिसके कारण उसकी विजिबिलिटी हो गई थी। दे नेचुरली गेव चेज मीनिंग रैन आफ्टर हिम। In the end, he was able to escape only by quickly taking off a newly found clothes. अब they naturally gave chase कि वो उसके पीछे भागे, जैसे चोर देख के भागता है बंदा, तो वो उसके पीछे भागे क्योंकि वो विजिबल था स्टूडेंट, उसने कपड़े पहन रखे हैं। बट जो आखिर में उसने बचने के लिए क्या करेगा वो, अब आप ही बताओ क्या करेगा वो। हमने क्या किया, क्लोथ ही मेन था, तो उसने वो सारे क्लोथ्स निकाल के फेंक दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। बट एक और बार वो क्या हो गया, गायब हो गया स्टूडेंट, फिर से ग्रीफिन था जो, वो गायब हो गया फिर से, पर उसको फिर से वो क्या हो गया, नेक्ड हो गया, इसका नंगा हो गया काम पे चिल्ड एयर में, क्योंकि ठंड का टाइम था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्ट्रोक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट सम आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस ओवर हिज शोल्डर्स। अब वो क्या कर रहा है, स्टोक का मतलब क्या होता है, प्रोज लाइक आर्टिफिशियल मुस्टाक एंड यूज बाय एक्टर्स, कि जो प्रोक्स एक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, प्रोप्स की नकली मूछे, दाढ़ी वगैरह, नाक, तो वो एक थ्योरेटिकल कंपनी में घुसा जिससे वो क्या देख सके, फेस एंड हेड एरिया ऑफ द बॉडी, कि जो उसका फेस दिखता था और कुछ चीजें नहीं दिखती थी वो छुपाने के लिए वो कहां घुसा, थ्योरेटिकल एक कंपनी में घुसा जिसमें थिएटर वगैरह होता है, जो एक्टर वगैरह होते हैं वो अलग अलग प्रॉप्स यूज करते हैं स्टूडेंट, जैसे मुस्ताक वगैरह का मूछे वगैरह होगी, तो वो अपना क्या स्पेस छुपाना चाहता था वो, तो वहां पे छुपा कि उसको कुछ जो इसका जैसे फोटो में देख रहे हो ये फेस खाली है इसका टोपी के नीचे, तो ये वाला एरिया इसको छुपाना था, इसके लिए उसने प्रॉप्स ढूंढने शुरू किए एक थ्योरेटिकल कंपनी में घुस के, जिसके कारण उसका जो ये फेस है, जो ये एम्प्टी स्पेस आप नीचे देख रहे हो, कि वो एम्प्टी स्पेस छिप पाए। तो उसने एक नकली नाक भी और मुस्टैक चोरी किया, और जिससे कारण कि उसका फेस छुप पाए और उसको कोई इनविजिबल ना समझ पाए। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांप रहा था, ही हरीड टू ड्ररी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्ररी लेन ये एक लंदन में एक स्ट्रीट का नाम है स्टूडेंट, बहुत ही फेमस स्ट्रीट है ये, तो वहां पे क्या है, सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड है, तो थिएटर का सेंटर है वहां पे। तो ठंड से कपकपाता हुआ वो उस गली में भागा, और वो क्या था, थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था स्टूडेंट्स। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs, came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, a large hat. अब उसने क्या किया, उसको जल्दी वो जब थिएटर उसमें घुसा तो उसे एक सही प्रॉप्स की दुकान मिल गई, सुटेबल शॉप मिल गई जिसमें उसे अपने सारे प्रॉप्स मिल सके। तो उसने वहां पे क्या किया, बैंडेजेस ली जो कि उसने फोरहेड पे अपने बांध ली, जैसे कि आप साइड वाली फोटो में देख रहे हो। बड़े बड़े ग्लासेस लिए, नकली नाक लिया वो लगा लिया, और एक विस्कर ली, विस्कर का मतलब होता है दाढ़ी, तो नकली दाढ़ी लगाई और एक लार्ज हैट पहन ली। तो उसका ऐसा सा आप देख रहे हो, जैसा साइड में ऐसा सा उसका थोड़ा सा वेस बन गया जैसा कि फोटो में है। तो ये सारे प्रॉप्स लिए जिसके कारण उसका ये जो एरिया था, इनविजिबल एरिया था क्लोज के बाद, वो की छुप सके। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all money he could find. Carelessly का मतलब होता है way that shows instinctive and cruel disregard for others. अब ये क्या हुआ बेटा, ये क्या होता है कि जब कोई, ये विजिबल तो था नहीं, तो अब ये किसी को भी बिना दिखे भाग सकता था, तो इसने क्या किया, बहुत ही क्रूअल वे में जो शॉपकीपर था उसके ऊपर अटैक किया पीछे से। आफ्टर विच ही रोब्ड, उसने सारा उसका पैसा लूट लिया, जो पैसा था वो भी लूट लिया और प्रॉप्स तो निकाल ही लिए स्टूडेंट्स। तो क्योंकि वो गायब था तो उसको दिखा नहीं, तो उसने बहुत ही बुरी तरह से उसके पीछे मारा शॉपकीपर के, और सारे प्रॉप्स लिए जिसके कारण वो कि अपना इनविजिबल एरिया हटा सके और कपड़े भी पहन सके, और पैसे उसको चाहिए सर्वाइवल करने के लिए। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Epping,
where he booked 2 rooms at the local inn. लोकल इन होता है एक लोस्ट कैजुअल, आप रेस्टोरेंट मान लो या होटल मान लो, कैजुअल होटल मान लो। तो अब वो यहाँ से क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाली लंदन से वो दूर भागना चाहता था, तो उसने एक ट्रेन पकड़ी। कौन से विलेज के लिए? ईपिंग, आइपिंग कोई विलेज है लंदन के पास में ही। तो उसने वहां पे 2 रूम्स एक लोकल किस में होटल में बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एन केस एन अनयूजुअल इवेंट, कि एक अजनबी आदमी का आना इतनी ठंड में, तो ये बहुत ही अजीब बात थी। किसके लिए? जो इन वाके इनके लोग थे, इसका मतलब जो आईपिंग के लोग थे उनके लिए एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि इतनी ठंड में कोई नहीं आता। तो इनका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि कोई छोटा मोटा कैजुअल होटल होम बोलते हैं, जिसके नीचे जैसे मकान मालिक रहता हो या ऊपर मकान मालिक रहता हो और नीचे उन्होंने पीजी टाइप बना दिया हो, नीचे रेस्टोरेंट बना दिया, ऊपर पीजी बना दिया और मकान मालिक भी उसी होटल में रहता हो, तो उसे हम बोल देते हैं इन। तो अब ये एक अजीब सी बात थी कि इतनी ठंड में कोई आ रहा है। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Wagging means moving और हेयर टॉकिंग, कि यहाँ पे इसका मतलब बोलने लगे सभी। उसकी जो शक्ल देख के बहुत सारी बातें बनाने लग गए, इसका मतलब उसकी टंग लोगों की हिल रही थी। इस हिलने का मतलब यहाँ पे है कि बातें बनने लगी इधर उधर से कि ये कैसा आदमी है, इसकी अजीब सी अपीयरेंस है, क्योंकि उसने सब कुछ नकली लगा रखा था। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसेस हॉल थी, मिसेस हॉल कौन थी स्टूडेंट्स? मिसेस हॉल है जो लैंडलॉर्ड है, इसका मतलब मकान मालिक की क्या वाइफ, जो मकान मालिक मान लो, वो उससे दोस्ती बनाना चाहती थी। बट ग्रिफिन नो डिजायर टू टॉक टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सोल्टिट्यूड एंड आई डू नॉट विश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन माई वर्क बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अलोन, अकेले में। ग्रिफिन ने कहा कि मुझे बोलने का कोई शौक नहीं है, और उसको क्या बता दिया ग्रिफिन ने कि मेरा रीजन ईपिंग आने का, आईपिंग आने का क्या रीजन बताया उसने कि मेरा रीजन है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता अपने वक्त में, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक एक्सीडेंट के कारण मेरा फेस बिगड़ गया है, जिसके कारण मैंने अपने पूरे फेस पे क्या लगा रखे है? बैंडेजेस लगा रखी है, क्योंकि उसने पूरा फेस अपना बैंडेजेस से ढक रखा था ना स्टूडेंट। सेटिस्फाइड हर गेस्ट वाज एन एसेट्रिक साइंटिस्ट इन व्यू ऑफ फैक्ट that he had paid her in advance. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. Eccentric means strange. तो अब स्ट्रेंज का मतलब कि वो बहुत ही अजीब देखने वाला क्या था? साइंटिस्ट था, जो उनका गेस्ट था वो उससे सेटिस्फाई होगी, जो मिसेस हॉल थी। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसको उसने एडवांस में भी पे कर दिया था। तो जो वो थी इनकी मालिकिन थी मिसेस हॉल, तो वो क्या उसके सारे एक्सक्यूज भी दे, वो उसके क्या सहन कर सकती थी, उसकी सारी स्ट्रेंज हैबिट और जो उसका इरिटेबल टेम्पर था, इसका मतलब जो इरिटेट करने वाला उसका गुस्सा था ग्रिफिन का, वो सारा कुछ वो सहन कर रही थी, क्योंकि उसने एडवांस में बहुत सारे पैसे दे दिए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब जो चोरी किया हुआ पैसा, कहते हैं ना चोरी किया हुआ पैसा ज्यादा दिन नहीं चलता है भाई, चोरी का पैसा। तो ग्रिफिन के साथ भी यही हुआ, चोरी का पैसा ज्यादा दिन नहीं चला और ग्रिफिन को अब एडमिट करना पड़ा। क्या एडमिट करना पड़ा? कि उसके पास और कैश नहीं है, रेडी कैश नहीं है। He pretended, however, he was expecting a check to arrive at any moment. Pretended का मतलब to show a false thing to be true, कि कोई झूठी बात बताना कि वो सच्ची हो जाए। कि उन्होंने क्या बताया? झूठी बात क्या बताई? कि उसने कहा कि मेरे को एक चेक आने वाला है किसी भी मूवमेंट में। इसका मतलब चेक क्या मतलब? पेमेंट आने वाली है मेरी चेक के रूप में किसी भी टाइम, तो मैं आपके इनका किराया चुका दूंगा जल्दी ही। तो ये उसने क्या दिया? एक्सक्यूज दिया, झूठ बोला। जो ग्रिफिन था कोई चेक चुक नहीं आने वाला था, आपको तो आप तो स्टोरी पढ़ रहे हो, बट उसने उससे झूठ बोला जो इनकी मालिक थी। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड ओकर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस का मतलब अजीबोगरीब कोई एपिसोड हुआ।
तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय द नॉइजेस इन द स्टडी रूम। क्लर्जीमैन क्या होता है? क्लर्जीमैन होता है प्रीस्ट, पंडित बोल सकते हो आप, चर्च का वो भी बोल सकते हो, चर्च का होता है वैसे प्रीस्ट, तो जो चर्च में काम करता है उसे क्लर्जीमैन कहते हैं, चर्च का पंडित। तो अब क्लर्जीमैन था जो, और उसके घर में कुछ कुछ आवाजें आने लगी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब जब वो नीचे आए तो उसने क्या देखा, जब नीचे आए तो पैसों की चिंक का मतलब पैसों की आवाज आ रही थी, स्टूडेंट और क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसे निकाल रहे थे, वो चोर निकाल रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद द पॉकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। अब पोकर का मीनिंग क्या होता है? एक मेटल रोड होती है जिसका हैंड किस लिए यूज होता है? प्रोडिंग एंड स्टीयरिंग इन एन ओपन एयर, कि जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है एक लोहे की रोड होती है, जैसे कि आप साइड में पिक्चर में देख रहे हो, एक लोहे की रोड होती है जिससे कि जहां पे कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, जैसे लंदन में हो गया, तो वहां पे फायर हाउस होता है स्टूडेंट, और फायर हाउस में वुड जलाई जाती है, और वुड को इधर उधर करने के लिए क्या यूज होती है? पोकर यूज होती है। जैसे आप साइड में देख रहे हो, ये स्टिक को कहते हैं हम पोकर। तो इस पोकर से जो ये नीचे की रोड होती है ऊपर से पकड़ के हैंडल से, तो इधर उधर वो करते हैं क्या, लकड़ियां इधर उधर करते हैं जिससे आग जलती रहे। तो अब जब उसने नॉइज सुनी, उसने आवाज सुनी, तो वो पोकर हाथ में लेके क्लर्जीमैन आराम आराम से क्या गया, दरवाजे की तरफ, क्योंकि उसे लग रहा था चोर वगैरह है। तो अब अपने भी घर में होता है, कभी जब होता है रात को कोई चोर वगैरह आए, आवाज होए, तो लकड़ी लेके जाते हैं, तो वो भी लकड़ी लेके गया। Then to his amazement he realized that room appeared to be empty. Amazement का मतलब सरप्राइज, वो ये देख के हैरान हो गया स्टूडेंट कि जो कमरा था वो बिल्कुल ही खाली पड़ा था, क्योंकि वहां पे कौन हो सकता है? अब आप खुद ही समझ लो, ग्रिफिन हो सकता है, क्योंकि आवाजें आ रही है और कोई आदमी नहीं है। He and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney. जो वो और उसकी वाइफ थी, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, और चिमनी के अंदर भी देखा। तो उन्होंने हर मुमकिन जगह पे देखा स्टूडेंट, बट उन्हें कोई भी आदमी देखने को नहीं मिला, बट उन्हें बहुत सारी आवाजें आ रही थी। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउसकीपिंग मनी वाज मिसिंग। बट क्या कह रहा है वो कि आवाजें, कोई भी साइन नहीं था किसी भी एनीबॉडी का, इसका मतलब कोई भी नहीं मिल रहा था, कोई भी नहीं था वहां पे, बट फिर भी हाउस कीपिंग मनी, जो उन्होंने, हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है? जो महीने में खर्चे के लिए, घर के खर्चे के लिए पैसा होता है, वो उन्होंने वहां पे डेस्क में रख रखा था अपने क्लर्जीमैन ने। तो वो जो पैसा था घर के खर्चे का, वो गायब था। तो वो कह रहे हैं उन्होंने सारी जगह देख लिया, बट उनको कोई भी नहीं मिला, बट उनका पैसा तो गायब था ना, इसका मतलब कोई ना कोई तो चोर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और वो कह रहा है कि ये तो बहुत ही अजीब और गरीब घटना हुई। क्लर्जीमैन ये पूरे दिन यही रटता रहा कि ये क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। आवाज आई, मैं नीचे गया, मैं सारी जगह देखा, कोई नहीं मिला, बट पैसे डेस्क से गायब, बट आदमी का कोई नामो निशान नहीं। But it was as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब वो कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसी सुबह क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे इनके साथ हुआ, क्लर्जीमैन के साथ हुआ, मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ भी हुआ। मिसिज हॉल कौन थी? जो इनके मालकिन थी। तो उसके फर्नीचर का भी बिहेवियर कुछ अजीबोगरीब था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर up very early and were surprised to see the scientist open door wide open. लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक, और उसकी वाइफ जो थी वो सुबह सुबह जल्दी उठी, जो मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल, वो सुबह जल्दी जल्दी उठे, और वो ये देख के हैरान थे कि जो साइंटिस्ट का डोर था वो वाइड ओपन था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस एंड इफ एनीवन एंटर्ड द रूम। फ्यूरियस का मतलब वेरी एंग्री, की बहुत ही गुस्से में थे वो। अब वो ये देख के हैरान थे क्योंकि उसका जो ग्रिफिन था उसका हमेशा क्या रहता था, रूम बंद रहता था, बट अब की बार क्या हुआ, उसका रूम खुला हुआ था और वाइड गेट खुला हुआ था, जो कि उन्होंने कभी अब तक देखा था। हमेशा वो बंद रखता था बिल्कुल और लॉक्ड रखता था। बट ही वॉज फ्यूरियस, बट ये होल देख रहे थे कि यहाँ पे कौन हो सकता है रूम में, तो बहुत ही गुस्से में थे कि कौन आया है रूम में, और कोई तो नहीं घुस गया चोर वगैरह। The opportunity seemed too good to be missed
कि जो ये they peeped round the door so nobody decided to investigate का मतलब टू फाइंड आउट द ट्रूथ, की सच्चाई का पता लगाना। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये बहुत ही अच्छी थी हॉल के लिए, क्योंकि अब ग्रिफिन नहीं था। ग्रिफिन हम कभी भी अपने रूम में नहीं आने देता था किसी को भी, वो कहता था मुझे डिस्टर्ब मत करो, वो अकेला रहता था। तो हॉल और उसकी वाइफ के लिए क्या थी, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। The bedclothes were cold, showing the scientists must have been for some time, and strangers still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब हॉल ये देख के हैरान थी, जो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल थे, क्या जो बेड क्लोथ्स थे, जो कपड़े पड़े थे किस पे बेड पे ओढ़ने वगैरह के, वो सारे ठंडे हो चुके थे बहुत ही। और इससे क्या पता लग रहा था कि साइंटिस्ट को गए काफी टाइम हो गया, क्योंकि अभी अभी गया होता तो उसके कपड़े क्या होते, गर्म होते, क्योंकि ठंड में निकलने के कुछ देर बाद ठंडे हो जाते हैं ना कपड़े, रजाई वगैरह, तो वो ठंडे पड़े थे। और इससे भी अजीब और गरीब क्या बात थी, जो क्लोथ्स और वो बैंडेजेस पहनता था हमेशा अपने चेहरे पे और शरीर पे, वो कहाँ पड़ा था, उसके रूम में ही पड़ा था, निकला हुआ पड़ा था। वो आज उसने नहीं पहना हुआ था, वो रूम में दिख नहीं रहा था। और उसके बैंडेजेस और वो क्या क्लॉथ सारे वहां पे पड़े हुए थे। और इसका और उसकी जो बेडशीट वगैरह थी वो भी ठंडी थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल heard a sniff close to her of a ear. अब स्निफ का मतलब क्या होता है, स्निफ का मतलब होता है जैसे ऐसे सांस नाक से ऐसे ऐसे सांस लेते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, स्निफ। तो उसे स्निफ की सांस लेने की आवाज आई उसके कान के पास, जो मिसेज हॉल थी, बट कोई इंसान तो था नहीं। बट उसे क्या स्निफ की आवाज आते ही उसे क्या हुआ, मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। बेड पोस्ट क्या होता है, एनी ऑफ द 4 वुडन स्पोर्ट्स ऑफ अ बेड, कि कोई भी 4, जो देखो ये आप देख रहे हो, ये इसे बोलते हैं हम बेड पोस्ट। जो ये 4 मैं राउंड लगा रहा हूं, तो एक बेड पोस्ट पे उसकी हेड टकी हुई थी, जैसे इस फोटो में टंगी हुई है, तो वो हेड टंगी हुई थी। बट एकदम वो हेड क्या होती है, हवा में उड़ती है। लैपटॉप का मतलब हवा में उड़ती है वो, और एकदम उसके ऊपर आके पड़ती है। देन द bedroom chair become alive, springing into air, its charge straight at her legs foremost. अब वो क्या कर रहा है, एकदम उसके जो बेडरूम में चेयर थी वो भी एकदम अलाइव हो गई, जिंदा हो गई, और वो भी हवा में उड़ने लग गई, और एकदम सीधा कहां लगी, उसके पैरों में आके लगी। तो अभी ये सारा इसलिए फर्नीचर को वो बताते, उसके फर्नीचर भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ये कौन कर रहा था, सारी ग्रिफिन कर रहा था स्टूडेंट्स ये हरकतें, क्योंकि ग्रिफिन गायब था, दिख नहीं रहा था। तो उन्हें तो क्या लग रहा था कि ये वुड अपने आप ही, क्या इसका मतलब अपने आप ही ये सारा फर्नीचर हिल रहा है और कोई ओबरा प्राया है। तो इसलिए वो एंग्री भी थे, गुस्सा में भी थे बहुत ज्यादा। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them, both of them, out of room and appeared to slam and lock the door after them. अब slam का मतलब होता है shut with force, जोर लगा के बंद करना। तो अब क्या हुआ, जब उसके जो ये सारी हरकतें देख के फर्नीचर वगैरह की जो ग्रिफिन कर रहा था उनके साथ, तो वो और उसके हस्बैंड क्या हो गए, मिस्टर एंड मिसेज हॉल क्या हो गए, बहुत ही डर गए इन चेयर की हरकतें देख के। और वो क्या हो गए, वो एकदम, उनको क्या होता है, चेयर उनको बाहर निकाल देती है रूम से खींच के, और एकदम दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। तो अब इसमें 2 बातें हैं, एक तो है क्या कहते हैं और डोर को बंद भी कर देते हैं। तो एक बात अब क्या है, प्रिस्ट के उसमें हुई और हॉल के इनमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आज 2 अजीब और गरीब घटना हुई है। एक जो क्लर्जीमैन था, प्रिस्ट था, उसके घर में हुई, दूसरा काम मिसेस हॉल के घर में हुई। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। तो ऐसे क्या होता है, वाइल्डली इमोशनल एंड एग्जैगरेटेड रिएक्शन, की बहुत ज्यादा डर जाना, बहक आ जाना। तो अब जब मिसेस हॉल थी वो बहुत ज्यादा डर गई थी ये देख के अजीबोगरीब हरकतें, और वो एकदम डर के कारण सीढ़ियों से भी गिर गई। She was convinced that room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. Haunted का मतलब होता है frequented by the ghost, कि जो जहाँ पे भूत वगैरह आए हो, भूतिया घर।
तो जो वो थी मिसेस हॉल थी, वो कन्विंस हो गई थी, मान गई थी अब कि जो ये कमरा है क्या भूतों का साया है इस कमरे के ऊपर, और जो स्ट्रेंजर है उसने कुछ न कुछ किया है जिसके कारण उसके फर्नीचर में कुछ हो गया, फर्नीचर में भूत घुस गए हैं। स्ट्रेंजर कौन है? ग्रिफिन की बात कर रही है यहाँ पे मिसेस हॉल। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन टू थिंक इट रोज राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो जोर जोर से रो रही है, क्या कर रही है, मेरी माँ कभी इस चेयर पे बैठती थी जिस चेयर ने उसको बाहर निकाला है, और मेरी माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये एक दिन मेरी बेटी के अगेंस्ट आएगी और मेरी बेटी को ही मारने की कोशिश करेगी ये चेयर। तो वो ये बात सोच सोच के रो रही है क्योंकि वो उसकी मदर का फर्नीचर था सारा। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या है? जो इनके जो ओनर्स थे, तो वो विचक्राफ्ट को क्या होती है, डायन होती है स्टूडेंट्स। तो उस जो नेबर्स थे, जो इन में रहते थे, इनर के ओनर्स थे, उन सबको क्या लगा, डायन का साया है कुछ भूत प्रेत का। द विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बगली at the clergyman's home become known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it। अब वो क्या करे, डायन हो या ना हो, तांत्रिक हो या ना हो, पर जब क्लर्जी मैन के घर की चोरी की कहानी पता लगी, जब न्यूज पता लगी किसकी, क्लर्जी मैन के जो घर पे चोरी हुई थी सुबह सुबह उसके हाउसकीपिंग मनी की, तो ये जरूर हो गया कि जो ये स्ट्रेंज सा साइंटिस्ट है इसी का हो ना हो, इसी का हाथ है इन सब में। तो अब ये पक्का हो गया था स्टूडेंट, और क्योंकि दो घटनाएं हुई, जब वो था नहीं, जब वहां पे हुई हरकतें, और सुबह और थोड़ी देर बाद वहां पे भी रूम में भी हरकतें होने लगी। द सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रूव्ड सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नो लॉन्गर बिफोर दैट ही हैड नो मनी। कि शक का घेरा और ज्यादा कब बढ़ा स्टूडेंट्स, जब, क्योंकि उसने क्या कहा था उसको, मेरे पास रेडी कैश नहीं है, अभी मेरा चेक आने वाला है, मेरा पेमेंट आने वाली है, जब मैं आपको कैश दूंगा। तो अब एकदम कैश कैसे उसने प्रोड्यूस किया, जब उसने कैश दे दिया तो और ज्यादा शक उस पे होने लगा था। विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो विलेज के कांस्टेबल का मतलब था पुलिस वाला, पुलिस वाले को, हवलदार को बुलाया, बट इतना इंतजार नहीं हुआ मिसेस हॉल को कि वो कांस्टेबल आए, जो हवलदार है वो आए, उससे पहले ही वो कहा, साइंटिस्ट के कमरे में गई। वो देखा वो साइंटिस्ट क्या कमरे से, एम्प्टी बेडरूम से निकला, क्योंकि अभी अभी वो बाहर निकले थे तो खाली था, और रूम भी खुला था, और रूम लॉक्ड हो गया था। तो लॉक्ड रूम में वो कैसे अंदर से निकला, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था, ये कोई रहस्यमयी बात थी। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded। होल जोर से बोली कि ग्रिफिन से क्या बोली कि तुमने मेरे चेयर को क्या कर दिया, क्योंकि वो अपने आप हवा में उड़ रही थी, तो वो अब उससे जोर से बोल रही है कि तुमने मेरे चेयर को क्या किया। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे से कैसे निकले, क्योंकि अभी अभी हम बाहर गए थे, जब मैं मिस्टर एंड मिसेस हॉल, तो जब तो खाली था कमरा, चेयर वगैरह ही उड़ रही थी, और एकदम तुम एक लॉक्ड, जो बाहर से लॉक्ड था कमरा, अंदर से लॉक्ड हुआ था, उसमें तुम बाहर से कैसे घुसे, ये मुझे बताओ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। अब वो क्या, साइंटिस्ट को जल्दी गुस्सा आ जाता था, और अब वो बहुत गुस्से में हो गया, बहुत एंग्री हो गया ये सारी बातें सुन के, क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक क्या वो बोले जा रही थी मिसेस हॉल। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। और वो जोर से बोला, जो ग्रिफिन था, कि तुम्हें नहीं समझ में आता क्या मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अभी दिखाता हूं मैं कौन हूं। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this। कि एकदम उसने क्या, अपने जो बैंडेजेस मुंह पे लगे थे वो उतार के फेंक दिए, जो सारे प्रोप्स थे, जैसे कि विस्कर्स थे, दाढ़ी थी, चश्मा थे, वो सब कुछ उतार के फेंक दिए, और आखिर में इवन नोज भी उसने अपना उतार के फेंक दिया, स्पेक्टिकल्स उतार के फेंक दिए, तो सारा सामान उसने उतार के फेंक दिया।
और ये सारा करने में उसको 1 मिनट लगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। जो वहां पे डरे हुए आदमी थे जो बार में बैठे हुए थे वो सारे डर गए थे एक हेडलेस मैन को देख के, क्योंकि जो उसने बिस्कट्स वगैरह प्रॉप्स पहन रखे थे उसके कारण उसका चेहरा बना हुआ था। अब वो सब कुछ उतारते ही वो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इनविजिबल हो गया और ऐसा लग रहा था कि बिना सर वाला कोई आदमी खड़ा है। तो ये सब देख के सब हैरान हो गए थे, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। Mr. Jeffers, the constable now arrived, was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब जो कांस्टेबल था, मिस्टर जेफर्स नाम था उसका स्टूडेंट, वो आया और वो देख के बहुत ही हैरान था, वो भी देख के कि मुझे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका क्या हेड ही नहीं है, जिसका सर ही नहीं है। बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. अब जो जेफर्स था वो अपनी ड्यूटी से इतना जल्दी पीछे नहीं हटने वाला था स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ईमानदार था। और उसको जो किससे वारंट मिला हुआ था, मैजिस्ट्रेट से, तो अब उसे वो पर्सन अरेस्ट करना ही था, वो आदमी जिसको वो अरेस्ट करने आया था, इसका मतलब ग्रिफिन, चाहे उसका सर हो या ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब वो क्या कह रहा है, एक बहुत ही अजीबो गरीब सीन बन गया था स्टूडेंट वहां पे, क्योंकि वो क्या ट्रिक उसने लड़ाई, जो ग्रीफिन था वो अपने क्लोथ्स उतारने लग गया, फिर से वही ट्रिक लगाने लग गया जो वो हमेशा लगाता था, कपड़े उतारने लग गया जिसके कारण वो इनविजिबल हो पाए। तो एक एक कपड़ा वो उतारता गया और ज्यादा वो इनविजिबल होता गया। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone who he could not see at all. अब आखिर में उसने अपनी शर्ट भी निकाल के फेंक दी, जिसके कारण वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। और जो कांस्टेबल था उसको बहुत ही परेशानी आ रही थी। क्यों परेशानी आ रही थी? क्योंकि जो आदमी दिखता ही नहीं हो तो उसको पकड़ोगे कैसे? Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कि कुछ आदमियों ने, कुछ इंसानों ने वहां पे मदद भी करने की सोची, पुलिस की भी और मिसेस हॉल की भी, बट उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। बस क्या मिल रहा था, इधर उधर से मार पड़ रही थी जोर जोर से, आप देख रहे हो, और उन्हें पता नहीं लग रहा था मार आ कहां से रही है, क्योंकि ग्रिफिन तो इनविजिबल था और उन्हें दिख नहीं रहा था, बस मार पड़ी जा रही थी इधर उधर से जोर जोर से। ब्लोज का मतलब होता है मार पड़ना, जैसे कि आप देख रहे हो, गुस्सा लगना, मार पड़ना। तो अब ये सब कुछ कौन कर रहा था? ग्रिफिन कर रहा था। अब ग्रिफिन इनविजिबल हो गया था, उसने अपने सारे क्लोथ्स निकाल लिए थे, तो किसी के पकड़ में तो आने ही नहीं वाला था, वो किसी को दिख भी नहीं रहा था, अब वो मारे जा रहा था सबको। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। आखिर में जो जेफर था उसको इतनी जोर से मारा, उसने इतनी जोर से मारा कि वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेसुध। अनकॉन्शियस का मतलब बेसुध, बेसुध हो गया, इसका मतलब उसे अपनी कुछ सुध नहीं थी। और अब वो उसने, जब उसने, कब उसके साथ ये हुआ, जब उसने आखिर अटेम्प्ट किया उस अदृश्य आदमी को पकड़ने के लिए। There were nervous, excited cries of hold him, hold him. This was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. Easier said done का मतलब क्या होता है? ये बोलना आसान है करने से। क्यों? क्योंकि अब वो किसी को पता ही नहीं था कहां पे उसको पकड़े। सबों ने बोला जोर जोर से कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, बट ये बोलना आसान था करने से, क्योंकि ग्रिफिन दिख नहीं रहा था और वो फ्री हो गया था, भाग गया वहां से, और किसी आदमी को दिख नहीं रहा था तो कोई पकड़ेगा कैसे? तो अब वो फ्री हो गया और वहां से वो भाग के निकल गया। और इसी के साथ हमारी स्टूडेंट स्टोरी कंप्लीट होती है। ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू विनय थिंग्स क्लासेस। थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स।